ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ के 107वें छंद पे अपनी चर्चा चल रही है। अपन देख रहे हैं कि किस तरह से मोक्ष फल को चाहने वाला व्यक्ति किस तरह से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जिसको प्राप्त करना हो वो किस तरह से उसमें आगे बढ़ता है, क्या उसकी बाहरी प्रवृत्ति रहती है, इसके ऊपर बात है ना। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र का तो नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन ये सारी चीजें उसकी भूमिका के लिए जरूरी है और ये सब चीजें उसके साथ चलती हैं। हम सब अध्यात्म पढ़ने वाले लोग हैं। और कोई कह सकता है इनमें क्या है, ये अध्यात्म की बात करो या सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की बात करो, कि वो इनके बिना नहीं होता आगे। इनके बिना कोई सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की बात करना चाहे वो नहीं बनेगी, 3 काल में नहीं बनेगी। ऐसा समझ के चलना, क्योंकि भाई सीधा सा है, कोई भी फल है, फल तो फल जब पनपता है, विकसित होता है, तो उसके साथ उसके छिलके, गुठली और चीजें जो भी होती हैं वो सब भी उसके साथ ही पनपती हैं। बिना छिलके के खाना तो अपने को फल है ना, अंदर का गुदा खाना है ना, तो बस उसको विकसित कर लो, वो हो जाएगा विकसित। कि नहीं होगा, वो आम जो भी आप खाते हो, केला जो खाते हो, उसका अंदर का जो दल है, जो उसका गुदा है, उसको आप बिना छिलके और गुठली के उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो नहीं हो सकता उसके बिना। तो वो छिलके गुठली जो हैं, वो समझना ये जो है दया, दम, त्याग, समाधि इत्यादि, ये सारे के सारे उसके साथ चलने वाले व्यावहारिक रूप हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र के। उस मोक्ष मार्ग के साथ चलने वाली चीजें हैं। हम कोरे आत्मा की बात करें और ऐसा सोचें कि बस हो जाएगा, ये अपने को तो सिर्फ आत्मा की बात करनी चाहिए, उसी में लीन रहने का प्रयास कैसे करो। देखो, इसमें मैं इस तरह से सोचता हूं कि वो जो आत्मा की बात अपन करते भी हैं, आत्मा में लीनता की बात करते भी हैं, वो कौन से गुण का काम है? अभिषेक भाई, अंकुर भाई, ये अपने चारित्र गुण का काम है ना। चारित्र गुण, उसमें तो वहीं तो होगी ना लीनता। चारित्र गुण का ही कार्य है ना लीनता का, कि और कोई गुण का कार्य है? चारित्र गुण का काम है। दूसरी तरफ चारित्र गुण में वर्तमान में वो राग द्वेष मौजूद है, वो राग आदि की तीव्रता मौजूद है, तो ये बताओ कि इनमें आपस में कुछ विरोध तो होगा ना। वो जो आत्मलीनता की बात हम करें और इधर राग द्वेष की प्रवृत्ति बहुत विशेष हो, बाहर की क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, वो अंदर जो राग आदि की प्रवृत्ति पड़ी है वो बहुत विशेष चल रही है, तो कैसे होने देगी उस लीनता को, ये तो बताओ। ये इनमें प्रैक्टिकली आपस में संबंध है। ये जो आचार्य देव बार बार ये उपदेश देते हैं, आचार्य को क्या आत्मा की बात मालूम नहीं थी क्या? जो इतने व्यवहार का उपदेश देते हैं, वो जानते हैं कि जिस चारित्र में ये कार्य होना है, उस चारित्र में अभी गंदगी पड़ी है, उस गंदगी को हटाना पड़ेगा। आप अभी यहाँ पे कुर्सी पर बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हो, ग्रंथ रख करके टेबल पे स्वाध्याय कर रहे हो, अब वो टेबल पे या कुर्सी पे कुछ गंदगी हो, कुछ और चीजें पड़ी हो, तो ग्रंथ के लिए जगह तो बनाओगे ना। नहीं बात समझ में? ठीक उसी तरह से वो राग आदि की जो प्रवृत्ति अपनी चल रही है, राग द्वेष विशेष बढ़ रहे हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में ज्यादा रुचि बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर समझना कि वो आत्मा की बात गले उतरने वाली नहीं है। इसको इस तरह से देखना चाहिए। हाँ, इसको इस प्रकार से अपन स्वीकार करें। देखें, ये प्रवृत्ति अपनी सुधरेगी, बाहरी नहीं। ये चारित्र की बात चल रही है। ये दया, दम, त्याग बाहर में तो बाद में दिखेगा, पहले तो यही दिख जाएगा, पहले तो अंदर में ही प्रकट होगा, उसका बाहरी रूप बाहर नजर आएगा। कल अपन ने बात की थी, दया और दम, ये 2 चीजों की बात हुई, दोनों आपस में जुड़ी हुई थी। इधर इंद्रियों का दमन होता है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति रुझान घटता है, तो अपने आप ही उधर दया भी पल जाती, अपने आप दया पल जाती है। देखिए, छंद बोल लेते हैं एक बार अपन, उसके बाद चर्चा करते हैं।
दया दम त्याग समाधि मार्ग में यत्नशील हो करो प्रयाण, इससे पाओगे तुम वचन विकल्प अगोचर पद निर्वाण। आप कह सकते हो तो व्यवहार का कथन है, व्यवहार का कथन, इससे मोक्ष मार्ग, इससे मोक्ष मिल जाएगा, इससे मोक्ष मिल जाएगा। कि देखो वहां पे आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, उसको ढंग से देखो, उसका व्यावहारिक रूप भी देखो, उसका जो निश्चय से जो उसका अर्थ है वो भी देखो, फिर पता चलेगा कि इससे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आया समझ में? ये सब चीजें अपने आप होती हैं, स्वयमेव होती हैं, ये अपने को विचार करना चाहिए। देखिए दया और दम कल देख लिया था अपन ने। त्याग की बात करें तो त्याग मुख्य रूप से, त्याग की जो बात आई थी अभी 2-3 छंद पहले अपन ने देखा, 3 प्रकार के त्यागी देखे थे ना, 3 तरह के त्यागी। उसमें सबसे पहला तो कि किसी को दे दुआ के छुट्टी पाता है, दूसरा किसी को भी नहीं देता, और तीसरा कि जो उनको भोगता ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया तो दे क्यों, ऐसा। तो वो जो पहला वाला था या दूसरा वाला था, पहले वाले को ही ले यहाँ पर तो अपन, पहले वाला जो है ना, वहां पे त्याग का व्यावहारिक रूप जिसको आप कहते हो दान, त्याग का ही दान नाम भी है, व्यवहार से उस त्याग को दान भी कहा जाता है। लेकिन इनमें बारीक अंतर है। अंतर आपने देखा होगा, वो उत्तम त्याग का जो विश्लेषण किया है दादा ने, धर्म के 10 लक्षण पुस्तक अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वहां पे काफी बहुत विस्तार से उन्होंने बताया दान और त्याग में अंतर। कि दान भली समझ करके दिया जाता है, उस वस्तु को भला समझ करके दिया जाता है, त्याग बुरा समझ करके छोड़ा जाता है। इसमें एक चीज और समझना, लेकिन त्याग दोनों तरह की वस्तुओं का होता है, चाहे वो भली लगती हो चाहे बुरी लगती हो। समझ में आई बात? किसी के काम की हो चाहे नहीं हो, त्याग तो दोनों का ही होगा। दान उसका होगा कि मतलब दान का अर्थ जिस दान को अपन शुभ में गिन रहे हैं वो वाला दान, कुदान नहीं। वैसे तो दान में कुछ भी दे सकते हो आप, पाप की सामग्री भी दे सकते हो, लेकिन वो दान नाम नहीं पाएगा अपने प्रकरण में। अपने यहाँ तो अपन उस दान की बात कर रहे हैं जिससे धर्म बढ़े। तो दान को व्यवहार से त्याग को दान नाम भी दिया जाता है। पूजा में भी आप बोलते हो दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए, धन बिजली उन्हार नरभव लाहो लीजिए, ऐसा था ना। और क्या है वो, औषध शास्त्र अभय आहारा, उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निहचय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभाले। क्या कहा? उत्तम त्याग कयो जग, कयो जग। जब वो जगत कह रहा है तो जगत कौन सी भाषा में कहता है? कि जगत कहता है व्यवहार में। तो उत्तम त्याग कयो जग सारा, यानी जब अपन व्यवहारिक बात करें, जगत की बात करें, तो उस दान को ही त्याग नाम दे दिया जाता है। और निश्चय से उसकी त्याग की बात करें तो राग द्वेष के त्याग का नाम, राग द्वेष के परिहार का नाम ही त्याग है। यहाँ पे भी वैसी बात है, दया में अपने आप वो त्याग आएगा। देखो दया में त्याग आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। कैसे आएगा? कि किसी को दीन दुखी देख करके और आप उसको कुछ उसकी योग्य सामग्री दे रहे हो जिससे वो धर्म मार्ग में स्थित हो सके, ऐसी वस्तु दे रहे हो, तो ये दान, ये भी त्याग में शामिल है। दूसरा, जीव दुख पाते हैं अपनी किसी क्रिया से या अपने किसी आचरण से, अपने किसी भोग से, तो उस भोग को, उस खाद्य पदार्थ को या और उन चीजों को उनको छोड़ देते हैं, तो वो भी तो त्याग है ना। देखो इसको ऐसे समझना कि कोई साधर्मी भूखा है, साधर्मी की बात कर रहे हैं, अन्य की बात नहीं कर रहे, क्योंकि शुभ दान की बात है, हर कैसे दान की बात नहीं, दया दत्ती की बात नहीं है यहाँ पे। कोई साधर्मी भूखा है या उसको कोई तकलीफ है, हमने उसे भोजन दिया, ठीक है, ये तो देने वाला दान हुआ, ये देने वाला त्याग हुआ। इसमें भी दया शामिल हुई, दया हुई ना, दया करके और उसकी सहायता की, तो ये दया इस दान में, इस त्याग में इस तरह से सम्मिलित हो गई। दूसरा कि कुछ पदार्थ ऐसे जो खाए जाते हैं उनमें बहुत जीवों का घात होता है, उन पर दया हुई, मन में दया पैदा हुई, तो उस वस्तु का त्याग कर दिया। जैसे मुझे पता पड़ा कि भाई जमी कंद है, आलू प्याज लहसुन इत्यादि हैं, इनमें अनंत जीवों का घात होता है, ये पता चला, और उन जीवों को बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, हमारी वजह से उनके ये मृत्यु तक हो जाती है, ये सारी बात जानी तो मैंने उसका त्याग कर दिया। तो ये दया से त्याग का लिंक भी है।
और दया से उस दान का दान रूप त्याग का लिंक भी। दोनों तरह का समझ लो, दोनों तरह का जो त्याग है वो इस दया से संबंधित हो जाता है, इस तरह से बन जाता है। और त्याग अपन देख चुके हैं, त्याग वास्तव में वस्तु को बुरा जान करके ही किया जाता है। जगत में भले वो अच्छी कहलाती हो, है ना, कदाचित उसका दान भी किया जाता हो, लेकिन जब त्याग के लायक भाव होता है, वो राग आदि घटते हैं, तो स्वयं वो वस्तु भी छूटती है। सिर्फ अच्छी वस्तुएं नहीं छूटती हैं, मतलब सिर्फ बुरी वस्तुएं नहीं छूटती, अच्छी वस्तुएं भी साथ के साथ ही छूट जाती हैं जब वैसा भाव आता है। जैसे मुनिराज जब घर गृहस्थी छोड़ी तो उनमें सभी तरह की चीजें छोड़ी ना, जो त्यागने लायक थी वो भी, और जिनका दान दे दिया जाता है वो चीजें भी तो छोड़ी इन्होंने, है? घर में जो खाद्य पदार्थ था, जो भी भक्ष्य पदार्थ जो भी मौजूद थे, उन सब का भी तो त्याग किया ना, है? समझ में ही बात। त्याग में भले बुरे की बात ही नहीं है, त्याग में तो विरक्ति की बात है कि उससे राग टूटा और उसका त्याग हो जाता है। और असल में तो त्याग सबसे पहले अंदर ही होता है, बाहरी त्याग बाद में होता है। जैसे वो आचार्य देव ने उदाहरण दिया ना समय सार जी में, क्या वो धोबी के यहाँ से गलत चद्दर उठा के ले आया, दूसरे की थी, और वो गलत चद्दर उठा के ले आया और ओढ़ करके अपनी जान करके सो रहा है। अब क्या हुआ, कोई दूसरा अपनी 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 चद्दर को ढूंढता हुआ वहां पर पहुंचा कि भाई मेरी चद्दर कहाँ है, ये तो मेरी चद्दर नहीं है, ये देख निशान। तो धोबी ने बताया कि अरे वो लेके गए अभी, उनके पास होगी। तो वहां जाके देखा तो वो तो ओढ़ के सो रहा है मजे में। तो उसको जगाता है ना, अरे भैया मेरी चद्दर है, छोड़, है ये दे मुझको। वो कहता है नहीं नहीं मेरी है। तब फिर वो व्यक्ति अपना निशान दिखाता है कि ये देख, ये इस पे ऐसा निशान बन रहा है, जैसे मान लो मेरा नाम है तो VP ऐसा निशान बन रहा है, ये देखिए मेरी चद्दर। तब उसको लगता है अरे हाँ हाँ ये तो तुम्हारी चद्दर है। तो अब हाथों हाथ दे देगा क्या कि 2 मिनट रुको, मैं कपड़े वपड़े पहन लूं फिर देता हूं। समझ में ही बात। आचार्य ने चद्दर का उदाहरण दिया पुराने समय में। अभी आप समझ लो पैंट शर्ट वगैरह एक जैसी शर्ट हो, अब वो शर्ट ले गया, अब पहन के बाजार में घूम रहा, आपने बाजार में देख लिया, उससे कह दिया कि मेरी शर्ट खोल के दे, तो बाजार में तो खोल के नहीं देगा ना, है कि रुको मैं घर से कपड़े पहन के आता हूँ, दूसरों को तुम्हारी शर्ट उतार करके लाता हूँ, ऐसा ही होगा ना। बाजार में खोल के नहीं दी, बाजार से घर तक पहन करके गया, पहन रखी बहुत देर तक, लेकिन बोलो मन में तो छूट ही चुकी है ना, मन में तो छूट गई ना, ये मेरी नहीं है, अरे ये शर्ट मेरी नहीं है, गलत पहन लिया तुमने, कैसे हो गया ये काम, है? अंदर से तो छोड़ चुका है उसको। छोड़ने में, बाहर से खोलने में तो घर पहुंचेगा, वहां पे आराम से अपने कपड़े निकालेगा, खोलेगा, दूसरी शर्ट पहनेगा, तब जाकर के दूसरे को देकर के आएगा। तो बाहर में त्याग में समय लग सकता है, लेकिन अंदर से तो त्याग हाथों हाथ हो ही जाता है। विरक्ति आ जाती है और वो चीज अंदर छूट जाती है। बाहर में भले थोड़ा सा समय लग जाए, जरूरी नहीं लगे, लग सकता है, नहीं भी लगे, दोनों ही कंडीशन है ना। अच्छा, अब आपका प्रश्न ऐसा हो सकता है कि अंदर से तो छोड़ दिया और बाहर से छूटे ही नहीं, है कि ऐसा नहीं होगा, ये स्वच्छंदता नहीं चलेगी कि अंदर से तो छोड़ दिया और बाहर से नहीं छूटा, ऐसा संभव नहीं है। क्या मेरे अंदर से जब छूट गया, जैसे मान लो मैंने आलू प्याज आदि का त्याग मन से ही कर दिया है, अब फिर मैं बाहर खाता हुआ दिखूं आपको, आप कहोगे आपने त्याग कि हाँ हाँ अंदर से तो मैंने त्याग कर रखा है, अब बाहर से धीरे धीरे छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में ही बात। उन चीजों में नहीं होता। अपन ने, आपको ध्यान हो तो प्रतिज्ञा का जब प्रकरण चला था मुखमा प्रकाशक में, उस समय बात की थी कि कुछ चीजों में वो बात लगेगी कैसी, कि जैसे आपका ये परिवार है, मकान है, आपके और रुपए पैसे हैं या संपदा है, उनको छूटने में समय लग जाएगा। वो बड़े पाप नहीं है, आया समझ में। लेकिन ऐसे बड़े पाप कि जिनके बिना आपका जीवन खतरे में नहीं पड़ता है, जिनके बिना आप मर नहीं जाते हो, वो तो तत्काल छूटते हैं, उसमें देर नहीं लगती है। समझ में ही बात। तो बड़े पाप जिनके बिना हम मर ना जाएं, ऐसे पाप, ऐसी वस्तुएं तो तत्काल ही छूटेंगी। उनमें बहानेबाजी करता मैंने इसके मन में चोर बैठा, ऐसा समझना। तो इस तरह से त्याग की बात आती है। आगे देखिए समाधि। अब समाधि किसका नाम? हाँ हाँ, ऐसा भी होता है।
दिखावे दिखावे के लिए छोड़ देते हैं बहुत से, कुछ काम हो सांसारिक प्रयोजन हो तो छोड़ देते हैं, है ना। कई बार इस तरह का होता है, जैसे मान लो कोई किसी सभा में गया, मान लो अभी अभी की बात करें अपन, तो आप सब लोग बैठे हैं, मैं आप सबके हाथ खड़े करवा के नियम दिला दूं कुछ कुछ, क्या आज से नियम ले लो, एक ही टाइम खाना खाओगे आज से नियम ले लो, 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाओगे, ऐसा कुछ ऊट पटांग नियम दिला दूं। अब आप शर्म शर्म में आपने नियम ले तो लिया, यार उन्होंने बोला है, या उनकी बात अपन मानते, उन्होंने बोला, चलो मेरी बात छोड़ो, मैं तो आप जैसा ही हूँ, गृहस्थ ही हूँ, है ना। किसी मुनिराज की सभा में आप गए, किन्हीं मुनिराज की सभा में गए और मुनिराज ने नियम दिलाया और आपने दूसरों को देखा देखी या उनके प्रभाव में आकर के या एकदम से भावुक होकर के, कई बार अपन भावुक होकर के निर्णय ले लेते हैं, भावुक होकर के भी नियम ले लिया जाता है। तो भावुक होकर के आपने वो नियम ले लिया, अब बाहर से तो आप साध रहे हो लेकिन अंदर तो मन मचल रहा है, क्या बाहर से तो साध रहे हो क्योंकि अब नियम लिया है, दूसरों के सामने लिया है, तो एकाएक तो अनाचार करोगे नहीं उस तरह का, उस तरह का माना जो भी आपने नियम लिया वो वाला, मान लो जैसे आलू प्याज आदि का ही नियम लिया अपन, तो बेसिक बात करें, सामान्य, बिल्कुल सामान्य नियम, आलू प्याज आदि का नियम तो ले लिया किसी बच्चे ने, या छोटा बच्चा था वो भी गया साथ में आपके और उसने नियम ले लिया, लेकिन अब वो दूसरों को देख देख करके उसका तो मन मचल रहा है, बाजार में पानी पताशे का ठेला देख करके वो मचलता है, मन तो मचलता, अरे क्या करूं नियम ले लिया। ऐसा भी होता है, दोनों तरह की पद्धति होती है। एक तो वैसी कि जिसमें अंदर से तो अंदर से नहीं छूटा और बाहर में वो छूटा हुआ दिखता है, तो वो फलदायी नहीं है ना, वो फलदायी नहीं है। वो बाहरी क्रिया अपन पहले भी देख चुके हैं, बाहरी क्रिया का 0 फल, बिल्कुल 0 आया समझ में। वो अंतरंग से पहले छूटेगा, ये नियम है, और उसके साथ ही बाहर में वैसी प्रवृत्ति भी हो जाएगी। बड़े पाप के संबंध में तो हो ही जाएगी, जैसे शेर को कितनी देर लगी मांस छोड़ने में, महावीर स्वामी के जीव को कितनी देर लगी, कि जैसे ही वो बोध हुआ, जैसे ही वो ज्ञान हुआ, तत्काल छूट गया, तत्काल, देर थोड़ा लगी उसमें। क्यों? कि वो जानते थे कि इसके बिना तो ये काम तो मेरे जीवन में संभव ही नहीं है, सम्यक दर्शन के होने के बाद वो संभव नहीं है वो काम, वो भाव ही नहीं होगा, जबकि उसका तो भोजन था। वो शेर क्या खाता, शेर घास फूस तो खाता ही नहीं कभी, उसका तो भोजन ही मांस है, उसने वो भोजन ही छोड़ दिया, लो ऐसा, तो तत्काल छूटा, जबकि उसके तो मरण का प्रसंग आ गया था उससे, आया समझ में। तो ऐसा भी हो जाता है, आप जो कह रहे हो वो कंडीशन भी हो जाती है। कोई अगर देखा देखी लेता है या प्रभाव में आकर के ले लेता है, बिना विचार किए लेता है, खास बात यह है। इसके लिए आप वो पढ़िए, प्रतिज्ञा का जो प्रकरण है मोक्ष प्रकाशक में, 238 पेज का, 237, 38, 39, 203, 4 मैंने पहले नोट कराए थे, उस पर बहुत सुंदर चर्चा हुई थी पहले, है ना। जिन लोगों ने सुनी होगी वो समझ रहे होंगे उस बात को, पहले काफी विस्तार से उस पर बात की। तो इस तरह की बातें होती हैं, वो तभी संभव है जब अपने भावों का बिल्कुल विचार नहीं करे, अपने भावों को नहीं समझता हो। दूसरी बात कि वो राग द्वेष आदि घटाने पर जिसकी दृष्टि नहीं हो, कोरी बाहरी क्रियाकांड पर जिसकी दृष्टि, वो इसी तरह से नियम ले लेता है और क्या सोचता है, यार मैंने नियम लिया है तो इसका फल तो लगेगा, यार फल तो तब लगे जब भाव सही, तो ऊपर ऊपर तो उसका पालन करता दिखता है लेकिन अंदर से वो प्रवृत्ति वैसी है ही नहीं। अरे सीधा सा उदाहरण याद रखिए, 2-3 उदाहरण तो दिमाग में रहने चाहिए हमारे। कौन सा? एक तो वो सेठ वाला, कौन सा सेठ? सेठ कहते ही नाम पता पड़ गया होगा आपको, किसका ध्यान आ गया होगा। सामायिक में बैठे ऐसे, बोलो उनकी सेठानी को भी क्या लग रहा है, अरे आज तो सेठ जी का जोरदार मन लग रहा है, जोरदार मन लग रहा है, और अंदर क्या चल रहा था? ऊपर तो दिख रही है सामायिक और अंदर क्या है? अंदर तो पानी 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 पानी, और पहुंच गया पानी में ही पहुंच गया। ये हो जाती है स्थिति। दूसरा उदाहरण आप याद रखिए द्रव्यलिंगी मुनिराज का। बाहरी तो पूरे 28 मूल गुणों का यथावत पालन है, ऐसा पालन कि हम नमस्कार करें उनको, ऐसा पालन है, लेकिन अंतरंग में वो भाव विशुद्धि नहीं है, तो वो 9वें ग्रह तक होकर के आ जाते हैं, रह जाते हैं संसार के संसार में बिना सम्यक दर्शन के। तो इसलिए ये जो त्याग की बात है, इस त्याग में वो भाव पूर्वक त्याग तो होगा ही होगा, ऐसा पक्का समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। त्याग में और भी कुछ किसी को प्रश्न हो या कुछ विशेष बात हो तो आप वो प्रकरण पढ़ सकते हैं, टोडरमल जी के जो मैंने अभी बताया ना मोक्ष प्रकाशक में, वो बहुत अच्छे से उसके अंदर समझ में आता है। प्रतिज्ञा का जो प्रकरण है 237, 38, 39, 38, 39, 40 और उधर 203, 4, इसके अलावा 166, 67, है ना, और कौन सा था
दो चार और नोट कराए थे पहले मैंने। तो वो सारे चीज आप देखेंगे ना तो बिल्कुल दिमाग व्यवस्थित हो जाएगा, किस तरह से त्याग करना, कैसे करना, किसका नहीं करना, ये सारी चीजें उसके अंदर क्लियर हो जाती। तो उन पेजों पर आप पढ़ सकते हैं, वहां पर है। चलिए आखिरी बिंदु, चौथा बिंदु, समाधि। समाधि किसको कहते हैं? अभी तो अन्य मत में पूछो तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे कि साहब एक तो जल समाधि होती है, एक वो रेत में गड़ जाते हैं जमीन के अंदर, ऐसी भी समाधि होती है, और एक वो समाधि लेके बैठ गए, कहाँ बैठ गए कि वो फला फला जगह पे जा चल गए हैं, उस कुटी में समाधि लेकर के बैठे हुए हैं। क्या है समाधि? क्या है? बाबूजी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी। अभी कुछ दिन पहले मैंने 4-5 वो बाबूजी की क्लिपिंग चढ़ाई थी छोटी छोटी, उसमें से एक समाधि वाली भी थी, आप लोगों ने अगर सुनी हो तो बहुत बढ़िया, सुनने लायक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बहुत उपयोगी है ना। अंकुर भाई, अभिषेक भाई हैं क्या? गए तो सुनी होगी तो बहुत आपको अच्छी लगी होगी। उसमें समाधि के संबंध में एक चीज बोली बाबूजी ने, बहुत जमती है। क्या? कि जहां पर सारी आधियां सम हो गई हो वो समाधि। सम आदि, आदि किसको बोलते हैं? मानसिक रोग। अब यह मानसिक रोग माने राग द्वेष, यहाँ तो अपने विकल्पों को मानसिक रोग कहते हैं अपन, वो वाला मानसिक रोग नहीं, डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मानसिक रोग का अर्थ एक ही है, मानसिक रोग राग द्वेष मोह, कि ये सारी आधियां जहां पर सम हो गई हो। अभी बताओ राग द्वेष सम कहां पर होते हैं? एक ही कंडीशन में होते हैं, जब आत्मलीनता होती है, उसी का नाम वास्तव में समाधि है। कि जिस समय आत्मलीनता होती है उस समय राग द्वेष पैदा होते हैं क्या? होते हैं कि चलते हैं क्या? वो मत कहना बुद्धि पूर्वक के तो रहते हैं साहब, उनकी बात नहीं चल रही, बुद्धि पूर्वक को ही गिना जाता है। बुद्धि पूर्वक राग द्वेष तो नहीं होते, जिसको हम कहते हैं उपयोग। उपयोग किस रूप हो गया? उपयोग अब शुभोपयोग रूप है कि अशुभोपयोग रूप है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, दोनों में से कुछ नहीं। उपयोग अभी शुद्ध रूप हो गया है ना। उस शुद्ध में उपयोग लग गया, उस शुद्ध में लीन हो गया उपयोग, इसका नाम शुद्धोपयोग है, इसका नाम समाधि है। समझ में आई बात? इसे कहते हैं समाधि। सारी आधियां जहां पर सम हो जाए, सम हो जाए माने समतल, बिल्कुल कुछ भी नहीं, एक भी तरंग नहीं उठ रही है राग द्वेष की, उसका नाम समाधि, उसे कहते हैं समाधि। ठीक है, ये होती है समाधि। तो बाकी वो समाधि मरण, बहुत से लोग ये सोचते हैं समाधि मरण ही है, ऐसा नहीं है। मरण के समय समाधि हो उसको समाधि मरण कहा है, बाकी समाधि तो पहले जीवन में और पहले भी चलती है। एक बात पक्का समझिए, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, ये 3 गुणस्थान बिना समाधि के, माने बिना आत्मलीनता के, बिना शुद्धोपयोग के संभव ही नहीं है। क्या कहा? कि ये 3 गुणस्थान जब भी आते हैं ना, तो ये वो राग द्वेष आदि उन सब समाधि को सम, राग द्वेष आदि सब आदियों को सम करते हुए ही आते हैं। समझ में आई बात? उनको सम करते हुए आते हैं। अभिषेक भाई ध्यान रखना इस चीज पर। क्या भाई? वो चारित्र गुण का वो था ना परिणमन विकारी, कौन सा? अनंतानुबंधी रूप। चारित्र गुण के अप्रत्याख्यानावरणीय रूप अथवा वो प्रत्याख्यानावरण रूप, वो जो आधियां चल रही थी वो सम होंगी तभी जाकर के तो ये गुणस्थान आएंगे। अनंतानुबंधी जाती है इधर से और इधर चौथा गुणस्थान प्रकट होता है, अप्रत्याख्यानावरण भी जाती है तो 5वां प्रकट होता है। ये कब होंगी बताओ? उन कषायों के विरुद्ध तो कुछ काम हो तभी तो होंगी ना। अब वो कषायों के विरुद्ध काम ये समाधि का होता है कि ये जो आधियां थी, ये जो कषायें थी, ये सम हो जाती हैं तो वो समाधि पूर्वक, उस आत्मानुभव पूर्वक वो गुणस्थान आते हैं। कभी भी बिना उस आत्मानुभव के वो गुणस्थान नहीं आएंगे, ये नियम है, ये उसके बिना नहीं होगा वो काम। क्यों? कि वो जो कषायों की तरफ उपयोग लगा हुआ था, वो उपयोग वहां से छूटेगा तभी ना अनंतानुबंधी का या अप्रत्याख्यानावरण का या प्रत्याख्यानावरण का अभाव होगा। उसके बिना कैसे होगा? उनके विपरीत काम नहीं होगा तो कैसे होगा फिर ये? कैसे प्रकट होंगे वो गुणस्थान? इसलिए जो लोग ये सोचते हैं शुद्धोपयोग तो है ही नहीं, अभी है ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। हाँ, उसमें आप समय की कमी आप कह सकते हो कि उसमें समय कम रहता है, जैसे चौथा पांचवा गुणस्थान आदि की बात है, उसमें कम समय के लिए होता है, उसमें पकड़ कम होती है, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहां है ही नहीं, उसके बिना संभव नहीं है वो। गलत काम माने
प्रतिकूलता आ रही है बाहर में। हाँ ठीक है, उसका कारण पाप का उदय नहीं है, उसका कारण है चारित्र मोहनीय। आया समझ में? दो अलग अलग कर्म हैं, एक तो है वेदनीय, एक है मोहनीय। तो वेदनीय के उदय में, वेदनीय के कारण तो आपके वो बाहर जो भी है साता असता, अनुकूलता प्रतिकूलता, उनका संबंध उससे है, ठीक है, जिसको आप कह देते हो पाप का उदय या पुण्य का उदय। लेकिन उस समय जो भाव हो रहे हैं, है ना, भावों में उस उदय का कुछ भी लेना देना नहीं है, पक्का मानना। ये पहले भी अपन कई बार देख चुके हैं। भावों में अपने जो, मेरे जो इस समय भाव हो रहे हैं, बोलो इस समय जो भाव हो रहे हैं उसमें अभी वर्तमान जो मेरे उदय है पुण्य का या पाप का, उसका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। अगर कुछ भी रोल होता तो सुकोशल मुनिराज मोक्ष नहीं जा पाते। इतने भयंकर पाप का उदय तो फिर पाप ही भाव होने चाहिए थे, अगर आपस में कुछ इस तरह की बात होती है। हाँ होते हैं, अनुकूलता के समय ज्यादा ही होते हैं पाप के भाव, क्योंकि अनुकूलता में रम जाता है ये। अनुकूलता जब मिलती है तो उसमें रम जाता है, गाफिल हो जाता है। आया समझ में? पुण्य के उदय में ये पगला जाता है ये। तो उसका कारण कौन? कि उसका कारण है चारित्र मोहनी का उदय। चारित्र भाई ये बताओ ना, वो क्या चीज है? वो जो भाव है, वो जो आप कह रहे हो पाप भाव, अशुभ भाव, वो क्या चीज है? वो कषाय ही तो है। और वो कषाय किसके उदय में होती है? कि चारित्र मोहनी के उदय में होती है, जिसमें भी अगर किसका कर्ता कौन? हाँ, उसका कर्ता कौन? उसका कर्ता मैं स्वयं। आया समझ? पक्का मानना। अभी थोड़े दिन पहले तो अपन ने देखा था उभयाभाषी के प्रकरण में दिन में, कि उनमें अपना ममत्व भी स्वीकार करना और उनमें अपना कर्तृत्व भी मानना। ऐसा कहा टोडरमल जी ने। क्यों मानना? कि वो मेरे ही द्रव्य गुण पर्याय में हुए हैं, मेरी ही कमजोरी है, मुझ में ही हुए हैं, ये स्वीकार करना। पर्याय में स्वीकार करना, ध्यान रखना, पर्याय में स्वीकार करना, द्रव्य में नहीं। जहां द्रव्य दृष्टि की बात चलती है, जहां स्वभाव दिखाया जाता है, वहां पे तो उनकी मना करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दो चीजें आपस में मिक्स कर देता है ना उभयभाषी। वो द्रव्य की शुद्धता को पर्याय में लागू कर देता। तो टोडरमल जी ने कहा कि एकत्व भी का, उससे ममत्व भी करना और उसका कर्तृत्व भी करना, वो जो राग आदि के परिणाम हो रहे हैं उनमें। क्यों? क्योंकि अगर उनको स्वीकार ही नहीं करेगा तो उनके नाश का उपाय कौन करेगा? मैं तो कह करके बैठ जाऊं कर्मों ने करे, तो फिर अब बैठा रहे, कर्म जब छोड़े तभी जाना तू मोक्ष। कर्मों ने करे, कर्म अगर उनके करता है तो फिर तो पराधीनता आ गई पूरी की पूरी। फिर तो कर्म जब छोड़ेंगे तभी हम मोक्ष जा पाएंगे, उसके पहले नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये बताओ, उस शुद्धोपयोग का कर्ता कौन? समाधि का कर्ता कौन? कि जो समाधि का करता है वो ही उस आदि का करता है। समझ में आई बात? जो राग द्वेष आदि का करता है वो ही राग द्वेष आदि के अभाव का करता है। ये पर्याय का ज्ञान कराया। हाँ हाँ, समाधि शुरू नहीं हुई, उस समाधि के होने पर ही उसका अभाव हुआ, ऐसा समझना। वो एक ही काल है, एक ही काल है। जैसे सूरज उगा तो रोशनी हुई और अंधकार गया, तो पहले रोशनी हुई फिर अंधकार गया, ऐसा? कि अंधकार गया फिर रोशनी हुई, ऐसा? कि समकाल है? नहीं 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 नहीं, क्रम नहीं लोगे। क्रम लोगे तो बीच के समय में क्या हुआ फिर? युगपत होते हुए प्रकाश दीपक, वो युगपत तो हालांकि प्रकाश और प्रताप की बात है। अपन यूं लगाना कि सूरज की जैसे ही वो रोशनी हुई, रोशनी का होना और प्रकाश का जाना समकाल है, एक ही काल में है। फिर भी अपन कारण कार्य रूप से क्या कहते हैं? कि प्रकाश होने से अंधकार चला गया, ऐसा कारण कार्य बैठाते हैं, जबकि होता एक ही काल में है, आगे पीछे नहीं होता। ठीक उसी तरह से ये जो इधर आत्मलीन, अरे सीधा सा है, देखो पर्याय तो एक समय की होती है ना। ये जो अपना उपयोग है, उपयोग, ठीक है, अभी अपन वो चारित्र वाले उपयोग की बात कर रहे हैं। दो तरह का उपयोग की बात करते हैं ना, एक तो ज्ञान दर्शन की जिसमें जानने देखने की बात है, दूसरे अपन शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्धोपयोग, इसकी बात करते हैं। तो वो जो चारित्र का काम क्या है? लीनता का। अभी वो चारित्र कहाँ लीन है? कि इस पर्याय में तो ये चारित्र यूं समझ लो, ये दो पर्याय, ठीक है, इस पर्याय में वो राग द्वेष, और ये इसकी अगली पर्याय, इस पर्याय में आत्मलीनता, ठीक है।
तो ये पर्याय जो राग द्वेष वाली है, जिसमें उपयोग अभी राग द्वेष में लीन है, तो इस समय आत्मलीनता है क्या? इस समय आत्मलीनता है क्या कि नहीं है? इस समय राग द्वेष में उपयोग लग रहा, माने शुभोपयोग अशुभोपयोग जो भी नाम देना हो, कुल मिला के अशुद्धोपयोग वो हो रहा है। और इस समय जैसे ही वो आत्मलीनता हुई, अब ये आत्मलीनता हुई, उसके बाद तीसरे समय में जाके राग द्वेष छूटेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। इसी समय आत्मलीनता है और इसी समय वो शुभोपयोग अशुभोपयोग का भी अभाव है। इसी समय राग द्वेष में उपयोग नहीं लग रहा और इसी समय आत्मा में उपयोग लग रहा है। भाई एक ही जगह तो लगेगा ना, फोकस कहाँ जाएगा? या तो मैं इधर देख रहा हूं और या मैं इधर देख रहा हूं, दोनों में से एक ही तो कंडीशन बनेगी। जब मैं इधर देख रहा हूं तब मैं इधर नहीं देख रहा, और जब मैं इधर देख रहा हूं तब मैं इधर नहीं देख रहा। बिल्कुल ऐसा ही समझना कि जब आत्मा में उपयोग लगा, ये जो जिसको समाधि नाम अपन ने यहाँ दिया, जो शुद्धोपयोग जिसको नाम दिया, जब वो आत्मा में लगा तो स्वयमेव ही राग द्वेष नहीं रहे। अब इसमें भी क्या बात है कि इसमें लीनता ज्यादा रूप से हुई तो इधर अनंत, मतलब पहली बात तो लीनता हुई तो वो कषायों की लीनता गई, उतने में तो अनंतानुबंधी चली गई। अब वो लीनता थोड़ी विशेष हो, गाढ़ हो, थोड़ी अधिक देर की हो, थोड़ी सी अधिक, तो वहां पे वो अप्रत्यक्ष अनावरण भी चली जाती। और वो लीनता और ज्यादा हो और अधिक समय की हो और गाढ़ भी बहुत हो, तो वो वहां पर प्रत्याख्यानावरण भी चली जाती है। फलस्वरूप सातवां गुण स्थान वहां दिखता, ऐसा समझना चाहिए। अब उसमें एक काल मानेंगे कि दो अलग अलग काल मानेंगे? वो समकाल ही है, इधर लीन हुआ माने उधर लीन नहीं रहा, है ना, ऐसा समझना। बुद्धिपूर्वक की बात है, अबुद्धिपूर्वक तो वो 9वें गुण स्थान तक 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोग बताया ही है, तो वो अबुद्धिपूर्वक वो कषाय के उदय में चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन बुद्धिपूर्वक का तो समाप्त हो जाता है। बोलो क्या? हाँ कह सकते हैं। साथ चलता है का मतलब एक रूपता नहीं होती, साथ चलता है माने कम ज्यादा हो सकता है ना। अभी जैसे मान लो आप बैठे हो, ठीक है, जिनवाणी की बात कर रहे हैं अपन, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय है, स्पष्ट है पुण्य का उदय, सातावेदनी है, ठीक है, आराम से बैठे हो, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है ना, ये पुण्य का उदय। लेकिन गर्मी लग रही है या और कोई बात हो रही है, ये बीच में फोन आ गया है या कुछ हो गया है, बीच में अपने ये बात छूट गई, ये क्या हुआ? ये पाप का उदय भी साथ चल रहा है। इसको आप ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति जो बहुत बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत बीमार है, अरबपति, अब अरबपति की व्यवस्था भी तो उसी हिसाब से रहेगी ना। बीमार है, कमरे में है, उसके लिए जबर बहुत अच्छा, वो समझ लीजिए कि जो भी उसका वो पलंग वगैरह है जिसपे वो रेस्ट करता है, बहुत अच्छा अलग से मंगवाया गया है विदेश से, एसी लगे हुए हैं, नौकर लगे हुए हैं, ये सारी चीजें हैं, मतलब बाहरी अनुकूलता पूरी है। किसके उदय में? पुण्य के उदय में। लेकिन उसी के साथ वो जो बीमारी जो पड़ी है अंदर में, रोग है, वो पाप का उदय चल रहा है उससे। आया समझ में? अरे अपन देखते तो हैं किसी के आर्थिक अनुकूलता बहुत जबरदस्त, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन शारीरिक प्रतिकूलता भी साथ के साथ चल रही, हमारे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आया समझ में? डायबिटीज होगी साहब, अब घर पे रुपए पैसे खूब हैं, मिठाइयों के पैसे भी हैं, घर में मिठाइयां भी पड़ी हैं और घर वाले दूसरे भी खा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकता, डायबिटीज हो गई तो बोलो। तो रुपए पैसे संबंधी पुण्य का उदय है, स्वास्थ्य संबंधी पुण्य का उदय नहीं। उधर दूसरी तरफ वो मजदूर देख लो, दिन भर गर्मी में मजदूरी करता है, रुपए पैसे संबंधी अनुकूलता नहीं है, उस संबंधी पुण्य का उदय नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट है, कोई बीमारी नहीं, उसके उस संबंधी पुण्य का उदय और बाकी पाप का उदय है। खास चीज क्या है? खास चीज क्या है इसमें? पुण्य और पाप का उदय भले साथ चलता हो, लेकिन हमें दोनों में पागल नहीं होना कि दोनों मुझसे बाहर हैं, दोनों मुझसे बाहर हैं। ये सबसे खास चीज है, इसका ध्यान रखो। पुण्य का उदय पाप का उदय साथ चलता है कि नहीं चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बिल्कुल कम पुण्य का उदय रह जाए, पाप ही पाप का उदय आ जाए, जैसे सुकुशल मुनिराज, जैसे गजकुमार मुनिराज, जैसे पांडव, तो उनके क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? आता रहे पाप का उदय, तो हम तो चले, हम तो मोक्ष गए। समझ में ही बात? खास चीज है कि वो पुण्य का उदय और वो पाप का उदय मुझ में प्रवेश नहीं करता, ये सब मुझसे बाहर हैं। आया समझ में?
अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है, जो कुछ बाहर है, कौन? पुण्य का उदय भी बाहर, पाप का उदय भी बाहर। बाहर ही मिलता है ना, कहाँ मिलता है? जो कुछ बाहर है सब पर है, मुझसे तो बाहर ही है, मुझसे पर ही है। कर्माधीन विनाशी। आया समझ में? तुझे पुण्य वरदान नहीं है, तुझे पाप अभिशाप नहीं है, हैं? बाबूजी की पंक्तियां, चलता चल भाई चलता चल। और क्या है? ये आंधी तूफान विकट से, हैं? प्रलयंकर पवम, ये आंधी तूफान जगत के, प्रलयंकर पवमान विकट से, अरे ज्ञान के वज्र किले से केवल इन्हें निरखता चल। चलता चल भाई चलता। क्या अंकुर भाई सुनी होगी ना पंक्तियां? अरे ज्ञान के वज्र किले से, ये वज्र किले में बैठे हुए हैं अपन। वज्र का किला, कौन घुस जाएगा अंदर बताओ? गर्मी घुस जाएगी कि रोग घुस जाएगा? कोई नहीं प्रवेश करता, मुझ में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा वज्र का किला है ज्ञान का। तो अरे कहने की बातें, ये तो काई का वज्र का किला। अरे कहने की नहीं, असलियत है। बोलो क्या क्या फर्क पड़ गया ये बताओ? अभी आप में से जो भी बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से 2-4 तो लोग इस तरह के होंगे जो भी कोरोना से जूझ करके आए होंगे। क्यों अभिषेक भाई? आए ना, 2-4 तो आए ही हैं कुछ। बोलो क्या हो गया? ज्ञान ने काम करना कम कर दिया? ज्ञान पे फर्क पड़ गया कि वो राग द्वेष आदि जिस चारित्र गुण में होते हैं उस चारित्र गुण में कुछ फर्क पड़ गया? क्या हो गया? कौन से गुण में कमी आ गई है? हुआ क्या? कुछ असर हुआ क्या? आया था रोग बाहर में, पड़ोसी के यहाँ पे, वो पड़ोसी के यहाँ आया, पड़ोसी के यहाँ बैठा, पड़ोसी से मिला जुला, पड़ोसी से ही चला गया। मुझ में तो, मेरे घर में तो उसका प्रवेश ही नहीं हुआ, वास्तव में नहीं हुआ। इसलिए प्रेरणा देते हैं ज्ञान के वज्र किले से। ये वज्र किला अंदर, ये शरीर नहीं। यहाँ जो मैं ज्ञान स्वभावी, ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ, ऐसा ये ज्ञान का वज्र किला, केवल इन्हें निरखता चल। देख ले बस, हाँ हाँ आए थे, ये चले गए, छुट्टी। क्या है ये पुण्य का उदय, ये पाप का उदय क्या है? कुछ नहीं है, जगत में होता रहता है, मैं देखता हूँ और ये चले जाते हैं, बस मैं ज्यों का त्यों बना रहता हूँ। यही बात समझ में, हमारे में प्रवेश नहीं करता। पुण्य का उदय, पाप का उदय विचार करने लायक ही नहीं है। आया समझ में? राग आदि आ सकता है, अपनी भूमिका ऐसी है, राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है, आकुलता हो सकती है, लेकिन उस आकुलता के रहने पे भी ज्ञान तो अपना स्वतंत्र कार्य कर ही रहा है ना। तो उस ज्ञान से हम वो तत्व ज्ञान आगे बढ़ाएं, वो भेद विज्ञान अपनाएं, उसको चलाएं आगे। इनमें मेरा क्या है कि ठीक है साहब, आ गई प्रतिकूलता, आ गई ऐसी ऐसी दिक्कत आ गई है ना, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, कुछ भी आ गई।